कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में, किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान, कौन सी खबर सही जगह से चूकी, क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर, कौन से लेख का क्या है सार, क्या रहा हर दिन का खास, आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार लोक। नमस्कार, सलिल संदेश के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी एक बार फिर समीक्षाओं के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। सबसे पहले सलिल संदेश के सभी दर्शकों पाठकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं और इसी के साथ शुरुआत करेंगे समीक्षा की नवभारत के साथ। नवभारत में सबसे पहली खबर पहले कॉलम में है, शारदीय नवरात्र आज से शुरू, जानिए शुभ मुहूर्त। मुहूर्त का अपना अलग महत्व है, लेकिन किसी समाचार पत्र में फ्रंट पेज पे सबसे पहला कॉलम यदि भारतीय परंपराओं को समर्पित है तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे देश की सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी हैं। अब आते हैं लीड पर। आज नवभारत समेत समस्त अखबारों में लीड है, जीएसटी की नई जो दरें हैं, नए स्लैब वो आज से लागू हो रहे हैं और बहुत बड़ी सूची रोजाना के सामान की ऐसी है जो आज से सस्ती होने जा रही है। तो इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई और धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि एक बड़े कष्ट से छुटकारा दिया है आम आदमी को। अब 2 स्लैब आम तौर पर व्यवहार में रह गए हैं, 5%, 18%। अब इसमें एक बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आया है, खड़गे साहब का। उन्होंने कहा 8 साल में 55 लाख करोड़ ज्यादा कर वसूल लिया सरकार ने। ये एक आलोचना है, विपक्ष की ओर से अपेक्षित है। विपक्ष का काम ही है सरकार की कमियों को उजागर करना, लेकिन आजकल तो चूंकि निंदा करना है इसलिए निंदा की जाती है। जैसे ये कहा कि 55 लाख करोड़ सरकार ने वसूल लिए, तो भाई यही तो खूबी है सरकार की और यही तरीका होना चाहिए कि आप सूर्य की तरह सागर से अपने हिसाब से और अपने मतलब का जल को अवशोषित कर लें और सागर को पता तक न चले। इसे कहते हैं एक अच्छी कर प्रणाली। ऐसा ही केंद्र सरकार ने किया है यदि कि उसने एक व्यवहारिक और सहूलियत वाले स्लैब बनाकर अच्छा पैसा एकत्रित कर लिया है, तो ये पैसा आगे देश के काम आने वाला है। अच्छी बात यह है कि इस वसूली का किसी को एहसास तक नहीं है। अब आते हैं सेकेंड लीड है। जैसा हम सभी जानते हैं, कल भारतीय स्तर पर एक रन रैलियों का आयोजन हुआ, सभी जगह हुआ। ये भारत को नशा मुक्त रखने के लिए ये रन आयोजित किए गए। राजधानी में हम सभी जानते हैं सरकार विराजती है, तो यहाँ पे इस रैली को हरी झंडी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिखाई और साथ में कहा फिट रहें और नशे से बचें। अच्छा भाव है मुख्यमंत्री महोदय का, लेकिन अन्य सभी सरकारों की तरह डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में भी आबकारी नीति को लेके कोई बहुत ज्यादा उत्साहजनक बदलाव नहीं है। लिहाजा अपील यही की जाती है, जब तक आबकारी कर से प्राप्त राशि को लेकर सरकार के भीतर लोभ का व्यवहार बना रहेगा, तब तक नशे से बचाव मुश्किल है। और रह जाती है बात कि उससे बहुत आय होती है, तो ये भी जान लें कि जब नशा चलता है तो नशे के शमन के लिए, उससे पैदा होने वाली बीमारियों के लिए, उसके कारण घटने वाले अपराधों को नियंत्रण के लिए बहुत बड़ी राशि सरकार को खर्च करना पड़ती है, जो आय के अनुपात में खर्च ज्यादा। अमेरिका का स्पष्टीकरण आ गया है। अमेरिका हास्यास्पद स्थितियों का शिकार है। वो जो भी बात कहता है अगले दिन उसका स्पष्टीकरण देना पड़ता है। यानी कोई भी योजना पूरी तरह से मूर्त रूप से लागू नहीं हो पा रही। जैसे उन्होंने HB1 वीजा को लेके कल 88 लाख रुपयों का ऐलान कर दिया, लेकिन आज सरकार के ही प्रतिनिधि द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि जो पुराने आवेदक हैं उनका जो रेट है रिन्यू करने का वो यथावत है, बाकी जो नए आवेदन आएंगे ये राशि उस पर लागू होगी। यानी कहते हैं ना कि बादल गरजे खूब लेकिन बरसे नहीं। भारत 6 विकेट से जीता पाकिस्तान पर, सिंगल कॉलम खबर बनी है। मतलब भारत पे जीत, भारत की पाकिस्तान पे जीत अब कोई मायने नहीं रखती, ये सिंगल कॉलम बताता है। आज अमेरिका जाएगा भारतीय दल, पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में व्यापार वार्ता होने वाली है। ये लगातार जो
भारत अमेरिका के बीच आमद और जावक बनी हुई है, इसी स्पष्ट हो गया है कि संबंधों में गर्मी बनाए रखने को लेकर भारत अमेरिका दोनों समान रूप से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ये अच्छा लक्षण है। अंतिम प्रश्न है नव भारत का। जीतू पटवारी का बयान आया है, अपना संयम और भाषा की मर्यादा ना खोए मुख्यमंत्री। ये जीतू पटवारी का बयान है। जाहिर है कल अशोकनगर के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माता बहनों से अपील की थी कि कांग्रेसियों के लिए चप्पल संभाल कर रखें। तो निसंदेह भाषा की मर्यादा को स्पर्श तो किया है, पार भले ही ना किया हो। और स्पर्श इसलिए कहा जाएगा कि शुरुआत जीतू पटवारी ने की थी जब उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे अधिक शराब पीती हैं। तो निसंदेह ये एक बड़ा वैसा बयान था, संभल के बोलना चाहिए था। अब कुल मिला के ये कि किसी ने ईंट फेंकी तो दूसरी ओर से पत्थरों की बरसात हो रही है, तो पीड़ा का होना स्वाभाविक है। फिर भी भाषा की मर्यादा अपेक्षित है विशिष्ट वर्ग की ओर से। नव दुनिया के सेकंड फ्रंट पे आते हैं। विज्ञापनों से भरे हुए काफी पेज। तो देखिए कितना बदलाव आया है मीडिया में। प्रिंट मीडिया में पहले फर्स्ट पेज हुआ करता था। अब अधिकांश अखबारों में ये 1 2 3 पेज फ्रंट पेज नहीं है, अब 5वां पेज फ्रंट पेज के रूप में यहाँ परिभाषित किया गया है। और जो मुख्य खबर है, जीएसटी अपनी जगह कायम ही है, अन्य अखबारों की जगह जो मुख्य खबर है वो है भारत ने ठंडी की पाकिस्तान की गर्मी। ये वही जो अन्य अखबारों में थी कि भारत ने पाकिस्तान पे लगातार जीत दर्ज कराई है। तो इसको हेडिंग को लेके बड़ा एक हास्यास्पद वातावरण बन जाता है। नव दुनिया जैसा अखबार है, भारत ने ठंडी की पाकिस्तान की गर्मी। दरअसल पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि इसकी गर्मी शायद ही ठंडी हो। आप कितना भी इस पे पानी उड़ेल लें, इसकी गर्मी ठंडी नहीं होगी। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि एक लाइन लगी थी बड़ी, इसे मालने के राशन की लाइन रही होगी, किसी टिकट की लाइन रही होगी। तो वहाँ एक व्यक्ति जो मरियल सा है वो अपने पीछे खड़े एक मोटे तगड़े व्यक्ति से कह रहा है, धक्का मत दे वरना ठीक कर दूंगा। तो उसने ऐसा 2-3 बार किया, धक्का मत दे। वो मोटे तगड़े व्यक्ति 2-3 बार कहा कि भाई धक्का पीछे से आ रहा है, मैं नहीं दे रहा, मुझे लगता है मैं तेज पे टकरा जाता हूँ। तो उस मरे गिरे व्यक्ति ने तीसरी बार कहा, देख अगर तूने अब मुझे धक्का दिया तो अच्छा नहीं होगा। तूने क्या नहीं होगा कि मैं तुझे ठीक कर दूंगा। तो मोटे तगड़े व्यक्ति ने गुस्सा में आकर उसको अपशब्द कह दिया। अब वो मरा गिरा व्यक्ति कहता है, अच्छा तूने मुझे अपशब्द कहा, ठीक है, अब अगर तूने मुझे चांटा मारा समझ लिया मैं तुझे ठीक कर दूंगा। तो उसने उसको चांटा भी मार दिया। अब वो मरे हुए व्यक्ति ने फिर कहा, तूने चांटा मारा मुझे ठीक है, अब अगर तूने आज कोई हरकत करी तो समझ ले मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तो मोटे तगड़ी व्यक्ति ने उसको उठा के पटका तो वो मरा गिरा व्यक्ति 2 बार उठा, कपड़े झाड़े और बोला ठीक है मैं तुझे देख लूंगा, और चला गया। तो ये पाकिस्तान है, आप उसे कितना भी कुछ करो उसकी गर्मी ठंडी नहीं होगी। चलिए नव दुनिया की फ्लैश खबर है, बॉटम में आते हैं। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर जाति का उल्लेख अब नहीं होगा। ये अच्छा फैसला है। कुछ विधर्मियों ने कहें या फिर राजनीति के अवसरवादी नेताओं ने जाति को हथियार बना लिया है, और इस जाति के हथियार के बहाने वो लोग सनातन जाति कह लें, सनातन संस्कार कह लें, सनातन संस्कृति कह लें, उसको खंड खंड करने पर उतारू हैं। जनता जागरूक है, और इसमें यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो अतिरिक्त जागरूक हैं, और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा दिया है कि अब जातियों का उल्लेख सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होगा। पहले ही ये वाहनों पर ये बंदिशें लगाई गई थी, लोग वाहनों पे ठाकुर, ब्राह्मण, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी लिख लेते थे, बंदिशें लगाई जा चुकी थी। लेकिन अब क्लियर हो गया, सार्वजनिक स्थलों पर जातियों का उल्लेख नहीं होगा। दैनिक भास्कर विज्ञापन लगाता है, विज्ञापन, और 2 अंश हैं आज दैनिक भास्कर के, 2 एडिशन हैं। तो ये विज्ञापनों की प्रचुरता के कारण है, और किसी भी अखबार के लिए ये बड़ी कामयाबी की बात होती है। 30 सितंबर तक SIR के लिए तैयार है। निर्वाचन आयोग ने ये समस्त राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों को ताकीद कर दिया है कि बस अब मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए अखिल भारतीय अभियान शुरू होने जा रहा। 30 सितंबर की डेडलाइन बता दी गई है। इसका मतलब ये है कि अब बिहार के बाद SIR समूचे देश में लागू होने जा रहा है। इसके लिए हम सभी तैयार रहें। ये एक सेकंड फ्रंट और है। एक राष्ट्र एक चुनाव, समर्थक देश का पहला राज्य बना रायसेन। ये खबर सिंगल कॉलम है, लेकिन खबर बड़ी है।
एक राष्ट्र एक चुनाव संकल्प है एनडीए सरकार का केंद्र में, और अगर ये ठीक ठीक लागू होता है तो फिर आने वाले चुनाव लोकसभा के संभव हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के सिद्धांत पर संपन्न हो जाए, और रायसेन से शुरुआत हो गई है। सभी जनप्रतिनिधियों ने एक मत होकर इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो ये भास्कर का एक एडिशन जो है, उसका जो प्रमुख खबरों का आकलन था वो रहा। ये अब सेकेंड एडिशन है दैनिक भास्कर का। इसमें विज्ञापनों के अलावा जो फर्स्ट पहला फ्रंट पेज है वो 3 नंबर पेज है। सेकेंड फ्रंट पेज पर आते हैं। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में संक्रमण से हर साल 2000 से ज्यादा मौतें। बहुत गंभीर रिपोर्ट है, डराने वाली रिपोर्ट है, और प्रशासन के लिए, शासन के लिए, खासकर स्वास्थ्य विभाग के लिए शर्म का विषय है कि इतना फंड रिलीज होता है, इतना पैसा बर्बाद किया जाता है सफाई के नाम पर, पेस्टिसाइड के नाम पर, वो हालत ये है 2000 से ज्यादा मौतें सिर्फ संक्रमण की वजह से हो जाती हैं। और ये अस्पताल के विभिन्न क्षेत्रों में ओटी से लेकर ओपीडी तक जितने भी क्षेत्र हैं, या सफाई का अभाव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यही कारण है कि जो शासकीय अस्पतालों में मुफ्त इलाज के भाव से लोग पहुंचते हैं, जरूरतमंद लोग जिनकी हैसियत प्राइवेट अस्पतालों में जाने की नहीं है, वो बेचारे कभी कभी मौत का शिकार भी हो जाते हैं। ये गंभीर विषय है। स्वास्थ्य विभाग को कम से कम इस बारे में गंभीर होने की आवश्यकता है, वरना जो अप्रिय दृश्य अस्पतालों में खड़े होते हैं लापरवाही के, उसमें कई बार अनिष्ट घटनाएं भी घट जाती हैं। यदि ऐसा ही बना रहा और यही हाल रहा तो फिर ये घटनाएं बढ़ेंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पत्रिका आज से सस्ती हुई चीजें, खरीदारी का शुभ मुहूर्त लीड खबर है, और इन्होंने भी नवरात्रियों के 9 माताओं की झलकियों को लीड स्थान दिया है। जीएसटी की खुशखबरी से भी पहले ये हमारे संस्कारों की गहराइयों का प्रतीक है कि हम आज भी अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को लीड बनाने का साहस रखते हैं। तो ये पत्रिका का रहा। बाकी तो जीएसटी अपनी जगह है ही है। यहाँ कुछ समाचार पत्रों ने आज कुछ सूचियां छापी हैं। ये सूची ऐसी है कि कई सामान सस्ते हुए हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं है, पुरानी दरें उस पर अंकित हैं, लेकिन कंज्यूमर का अधिकार है। जीएसटी का नया स्लैब लागू हुआ है, तो आज से चीजें सस्ती मिले। कोई दुकानदार यदि भ्रमित करता है तो समाचार पत्रों में ऐसी सूचियां छापी गई हैं जिनमें पुरानी दरें भी हैं, नई दरें भी हैं। इस सूची को संभाल के रख सकते हैं और वाजिब दामों में हम चीजों की खरीदारी करें। एक बार फिर सलील संदेश की ओर से सभी को शुभकामनाएं। आज से झांकियां लगना शुरू हो गई है। बड़ा हर्ष का विषय सलील संदेश इस बार चौक बाजार, बिट्ठल मार्केट, अवधपुरी, इंद्रपुरी, दशहरा मैदान, ऐसी बहुत सी झांकियों में अब मीडिया पार्टनर बनने जा रहा है। हम इन सभी झांकियों की झलकियां, उनका महत्व, उनका इतिहास और झांकियों में लगने वाले परिदृश्यों को लेकर एक नई श्रृंखला आज से शुरू करने जा रहे हैं। इसी के साथ सलील संदेश आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं देता है। मैं मोहनलाल मोदी आज अनुमति चाहूंगा, समाचार समीक्षा के साथ फिर आपके सामने मौजूद रहूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।